हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सिंपल स्पाइस के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड विश यू अ मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के मौके पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल हॉट चॉकलेट बॉम्ब की रेसिपी, और उसके साथ हम काफ़ी वेरिएशंस करेंगे जिसमें होगा नटेला चॉकलेट बॉम्ब, पीनट बटर चॉकलेट बॉम्ब, मोका चॉकलेट बॉम्ब एंड रोस्टेड आलमंड चॉकलेट बॉम्ब। बहुत बार हॉट चॉकलेट पाउडर नहीं मिलता है, तो मैंने मेरे चैनल पे सिंपल हॉट चॉकलेट की रेसिपी शेयर की है जिससे आप हॉट चॉकलेट पाउडर बना सकते हो। बहुत ही इजी और सिंपल है, आप वो चेक कर सकते हो, मैं आपको लिंक ऊपर दे दूंगी। ये चॉकलेट बॉम्ब किसी को होममेड गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जो बाजू में बेल आइकन है ना उसे भी क्लिक करना, तो मैं जो भी न्यू रेसिपी अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंग्रेडिएंट्स। हमारा फर्स्ट एंड मेन इंग्रेडिएंट है चॉकलेट। मैंने यहाँ पे हर्शीज के चॉकलेट चिप्स यूज किए हैं। आप अगर ब्लॉक चॉकलेट है उसको चॉप करके ले सकते हो, बट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें अच्छे क्वालिटी का ही चॉकलेट लेना है, तो ही हमें स्मूथ और सिल्की टेक्सचर मिलेगा। जब भी मैं चॉकलेट लेती हूँ मैं हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करती हूँ। उसमें अगर कोको बटर है तो हमारे चॉकलेट बॉम्ब के लिए और टेस्ट के लिए वो बहुत अच्छा होता है। अब अगला इंग्रेडिएंट है मार्शमेलोज। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत यूज़ करना। सिंपल हॉट चॉकलेट पाउडर, इसकी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पे दी हुई है, आपको नीचे इसकी लिंक मिल जाएगी। अब नटेला 1 टीस्पून, पीनट बटर 1 टीस्पून, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 टीस्पून और रोस्टेड आलमंड की पाउडर 1 टीस्पून। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे राउंड शेप का मोल्ड, या फिर आप सोप का मोल्ड भी यूज़ कर सकते हो। चॉकलेट अगर हमें टेम्पर करना है तो उसके लिए हमें उसका टेम्परेचर 90 से 95 फ़ारेनहाइट में रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं ये स्पैटुला थर्मामीटर यूज़ करने वाली हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। आप कोई भी थर्मामीटर, कैंडी थर्मामीटर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ टेक्निक दिखाऊंगी जिससे आपकी चॉकलेट बहुत अच्छे से टेम्पर होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हमें सबसे पहले चॉकलेट मेल्ट करना है। मैं यहाँ पे डबल बॉयलर की मेथड यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप पहले 30 सेकंड, फिर उसको बीच में स्टर करिए, फिर 30 सेकंड, और उसके बाद 10 सेकंड, और फिर उसके बाद 5 सेकंड, ऐसे करके आप चॉकलेट मेल्ट कर सकते हो। मेरा माइक्रोवेव बंद हुआ है इसलिए मैं डबल बॉयलर की मेथड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कैंडी थर्मामीटर नहीं है तो आप जब चॉकलेट मेल्ट करोगे आप उसको 80% ही मेल्ट करना, और उसको फिर हीट से उतार लेना है। जैसे यहाँ पे कुछ सॉलिड चॉकलेट्स के चंक इसमें दिख रहे हैं, ऐसा हमें उसको उतार लेना है। तो हमने जब 80% उसको मेल्ट किया है तो जो 20% सॉलिड उसमें रह गए हमें उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, तो वो उसमें अपने आप ही मेल्ट होगा और उसका टेम्परेचर 90 के करीब ही रहेगा। मैं एक बार आपको थर्मामीटर पे भी दिखा देती हूँ। इसका टेम्परेचर 92 टू 93 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमेशा याद रखना कि ये टेम्परेचर 90 से 95 के बीच में ही होना चाहिए। अब हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे।
हर एक राउंड शेप में हम 1 टेबल स्पून के करीब चॉकलेट डालेंगे। इसको स्पून के यूज से अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इसका जो एक कोटिंग है वो एक जैसा आना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा चॉकलेट है तो हम इससे निकाल लेते हैं। तो ये मोल्ड अब रेडी हो गया है। इसको इक्वली मैंने सब बना लिया था और ये दूसरा वाला मोल्ड मैंने रेडी किया है। इसको मैं ऐसे टैप करके इसकी जो बबल्स है वो निकाल रही हूँ। अब ये दोनों मोल्ड को हम 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ये मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है। ये अब मोल्ड से निकाल लेते हैं। अगर हमारा टेम्परिंग अच्छा हुआ है तो ये मोल्ड से बहुत इजीली निकल जाते हैं। ऐसे ही दूसरे मोल्ड से भी मैं इसको निकाल लूंगी। इस पे कितना अच्छा शाइन है, आप देख सकते हो। ये अच्छे से टेम्परिंग करने के बाद ही आता है। अब इस बॉम को हम हॉट चॉकलेट और हमारे इंग्रेडिएंट्स से फिल करेंगे। तो ये मैंने पीनट बटर डाला है। दूसरी शेल में हम डालेंगे नटेला और तीसरी शेल में डालेंगे कॉफ़ी। तो ये जो चॉकलेट के बॉम है, इनके जो शेल है, मैं इनको जॉइन करने के आपको 2 टाइप्स बताने वाली हूँ। तो हम इसको 2 बार बनाएंगे। एक में मैंने ये 3 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, नटेला, पीनट बटर और कॉफ़ी। तो अब हम इसमें हॉट चॉकलेट की जो पाउडर है उसको फिल करेंगे। सारे शेल जो है हमें पूरे फिल करने हैं। उसके बाद इस पे हम डालेंगे मार्शमेलोज। मैंने कुछ और चॉकलेट मेल्ट करके जिप लॉक में भर ली है और मैं अब इसको शेल के ऊपर लगा रही हूँ। तो दोनों तरफ के शेल में जब मैं लगाऊंगी, नीचे जो हॉट चॉकलेट पाउडर वाला शेल है उसको लगा के भी हम इसे जॉइन करेंगे। पर ये करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो मेल्ट की हुआ चॉकलेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नहीं तो फिर वो शेल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही तीनों बॉम हम बना लेंगे। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे बॉम को जॉइन करने का। इसमें मैंने एक पैन लिया है जिसको मैंने पहले ही गरम करके रख लिया है और इस गरम पैन पे हमारे जो बॉम के चारों शेल हैं, हम इसको ऐसे लगा के करेंगे। इससे हमारे जो कॉर्नर है वो एक जैसा हो जाएंगे। जब हम उसको जॉइन करेंगे तो उसमें कोई गैप नहीं रहेगी। ये चारों शेल हमने गरम पैन पे इवन कर लिए हैं। जो इनकी कोने होते हैं अनइवन, वो अब इसमें नहीं रहेंगे। तो हम इसमें अब एक सिंपल हॉट चॉकलेट फ्लेवर बनाएंगे और एक रोस्टेड आलमंड हॉट चॉकलेट फ्लेवर बनाएंगे। ऊपर से मार्शमेलो डालेंगे। अब इन बॉम को हमें जॉइन करना है, तो एक बार फिर से हॉट पैन पे खाली शेल जो है उसको हम लगा के इसको जॉइन करेंगे। ये पांचों फ्लेवर हमारे रेडी है। तो अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। ये सारे हॉट चॉकलेट बॉम्ब्स अब डेकोरेट होके रेडी है। अब इससे बनाते हैं हॉट चॉकलेट। तो मैंने कप में पहले जो बॉम्ब रखा है, उसके बाद उसमें हमें एकदम उबलता हुआ दूध डालना है। इससे हमारा चॉकलेट मेल्ट होगा।
फिर स्पून से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको चाहे तो आप इसको व्हिप्ड क्रीम से गार्निश कर सकते हो। चॉकलेट बॉम्ब के साथ हॉट चॉकलेट अब रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर देना। अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।